रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नजर शेख। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन एंड हेंस एक्सप्रेस इट एज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। हमने लीनियर फैक्टर में इसका प्रोडक्ट को लिखना है, मतलब कि हमने इसकी फैक्टराइजेशन भी करनी है और दूसरा जो है हमने इसके रूट्स मतलब इसका सॉल्यूशन भी निकालना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन लेते हैं। z4 प्लस 7z² माइनस 144 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस माइनस माइनस 144 z4 आता है। सेंट्रल वैल्यू को आपने नीचे राइट करना है और फिर अगर आपने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया है और ये माइनस में आ गया है तो आप इस सेंट्रल वैल्यू को बढ़ाएंगे, मतलब इसे इंक्रीज करेंगे। इसमें आप जितना पॉजिटिव डालेंगे उतना साथ नेगेटिव लिखना पड़ेगा। अगर आप इसमें नेगेटिव, ये नेगेटिव वैल्यू है तो इसमें नेगेटिव और डालेंगे और साथ उतना ही पॉजिटिव साथ लिखना पड़ेगा। अब भाई 7 है तो आप इसे अगर प्लस 16z² करते हैं तो आपको साथ इसमें लिखना पड़ेगा माइनस 9z²। 16z² से अगर 9z² माइनस कर दिया जाए तो अगेन वही 7z² बचेगा और अगर इसका प्रोडक्ट ले लिया जाए तो क्या बनेगा 144z4। तो हम यहाँ z4 7z² की जगह पे इसके ये दो पार्ट्स लिख देंगे। 16z² माइनस 9z² माइनस 144 इज इक्वल टू 0। यहां से z² कॉमन ले लेंगे, z² प्लस 16 माइनस 9 कॉमन ले लेंगे, z² प्लस 16 इज इक्वल टू 0। z² प्लस 16 कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बचता है z² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अभी ये फैक्टराइज तो हो गया है लेकिन अभी भी ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लेकिन हमने प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर बनाना है तो हम इसको फर्दर जो है अगेन फैक्टराइज करते हैं। ये z² 16 को 4² लिख सकते हैं, यहाँ माइनस होगा तो फैक्टराइजेशन होगी तो यहाँ माइनस इंटू माइनस 1 लिखते हैं z² माइनस, और यहाँ पे हम 9 को क्या लिखते हैं 3 का स्क्वायर। तो ये z² माइनस इस माइनस 1 को अयोटा स्क्वायर लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर और 4² 4 अयोटा स्क्वायर बना देंगे इसे, माइनस 1 जो है अयोटा स्क्वायर में शिफ्ट हो जाएगा। ये z² माइनस 3² इज इक्वल टू 0। a² माइनस b² आइडेंटिटी लगा दें, a प्लस b a माइनस b, यहाँ पे भी सेम वही आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो ये जो है हमारा एक जो हमारी कंडीशन है वो पूरी हो चुकी है, जो कि ये थी कि प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, ये प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर में आ चुका है। अब हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन के लिए हम ये करेंगे, ये जितने भी फैक्टर्स हैं प्रोडक्ट इक्वल कब होता है, जब इनमें से कोई एक 0 होगा। तो z प्लस 4 अयोटा इज इक्वल टू 0, इट मीन z इज इक्वल टू माइनस 4 अयोटा। एक सॉल्यूशन ये बन जाएगा। दूसरे फैक्टर को ले, दूसरा फैक्टर है z माइनस 4 अयोटा इज इक्वल टू 0, देन z इज इक्वल टू 4 अयोटा। दो सॉल्यूशन हो गए, बाकी दो सॉल्यूशन यहां से हासिल कर लेंगे। z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू माइनस 3, z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, then z is equal to 3. The solution set is plus minus 3 and plus minus 4 iota. क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हमने 4 स्टेप्स जो है वो इसमें याद रखने हैं, जिससे हमारा ये सॉल्यूशन जो है इजीली जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। 2z² माइनस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि कांस्टेंट को उठाएं और दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2z² माइनस 3z इज इक्वल टू माइनस 4। पहला स्टेप कांस्टेंट को उधर शिफ्ट करें। दूसरा स्टेप ये है कि स्क्वायर के साथ अगर कोई वैल्यू है, 3 है, 5 है, कोई भी है, तो पूरी इक्वेशन को उस नंबर पे डिवाइड कर दें ताकि ये यहां से खत्म हो जाए। डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड।
दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दें तो ये क्या बचेगा, जी स्क्वायर माइनस 3/2z इज इक्वल टू -4/2। तो ये कैंसिलेशन के बाद क्या बच जाएगा, -2। तो देखिए पहला स्टेप में कांस्टेंट को उधर शिफ्ट किया है, दूसरे स्टेप में स्क्वायर के साथ जो नंबर था उस नंबर पे डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 2 डिवाइड होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ओवर 2 लिखा जाएगा, यहाँ 2 डिवाइड होगा तो 4 से कट होके -2 बच जाएगा। तो अब हमने 2 स्टेप लगा दिए, बाकी 2 स्टेप जो है वो हमारे रहते हैं। अब स्टेप नंबर 3 ये है, आपने ये देखना है कि यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसे बाहर ले लें, अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 2 इसका फैक्टर नहीं है, तो फिर आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया करें और 2 से डिवाइड भी कर दिया करें। इवन कि आप अपने हर सवाल को भी इसी तरह स्टार्ट कर सकते हैं, मीन्स के आप यहाँ जो है 2ab बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया करें, और बेशक हर सवाल में भी आप ये करना चाहें कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 से क्या कर दें, डिवाइड भी कर दें। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक 2 ऑलरेडी पहले से था, एक 2 मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है। तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की वजह ये है कि यहाँ हमने 2ab बनाना है, हमने करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर के साथ साथ 2ab का होना लाजमी है, तो इसलिए ये ए स्क्वायर, ये -2 जो हमने मल्टीप्लाई किया था वो रख लेंगे और आगे लिख लेंगे जी को, ये बन जाएगा 2a। अब जो बचा है अगर वो कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दें, अगर वो कैंसिल नहीं होता तो उसे b की फॉर्म दे दें, 2a, तो b में क्या आता है 3/2 2s are 4, तो हमें b भी यहाँ पे मिल चुका है। तो देखें ये हमारे पास जो है ए स्क्वायर, ये 2ab और ये क्या बनता है 2ab, यहां से हमें b का आइडिया हो जाएगा कि b क्या बना है। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई वाला आगे रखेंगे, फिर z को लिखेंगे, उसके बाद जो नंबर्स हैं अगर ये सिंप्लीफाई होते हैं तो इन्हें कर दें, अगर ये सिंप्लीफाई नहीं होते तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके b की वैल्यू बना लें। जैसे ही यहाँ पे आपको b नजर आए आपने वो b का स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड कर लेना, एडिंग 3/4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें स्क्वायर को कंप्लीट करना है। जी स्क्वायर -2 जी इंटू 3/4, यहां 3/4 का स्क्वायर ऐड कर ले इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बन गया -2, और ये क्या बनता है हमारे पास 9/16, इसका एलसीएम ले लें आप, एलसीएम क्या बनेगा इसका 16, 16 2s are -32 प्लस 9 आ जाएगा। तो फाइनली z -3/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 32 - 9 करें तो ये हमारे पास आता है, ये हमारे पास बचता है -23/16, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, z -3/4 का स्क्वायर -23/16, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, z -3/4 इज इक्वल टू 23 अंडर रूट, माइनस की वजह से आयोटा आ जाएगा और 16 का रूट क्या होता है 4, साइड पे साथ प्लस माइनस लिखेंगे, माइनस की ये टर्म उधर जाएगी तो ये +3/4 में शिफ्ट हो जाएगी, प्लस माइनस 23/4 ऑलरेडी था हमारे पास, और अब हम यहां पे इनका एलसीएम ले लेंगे 4, 3 प्लस माइनस 23 अंडर रूट आयोटा, ये हमारा सोल्यूशन आया है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। सेकंड पार्ट है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, अगेन उसी तरह इसे भी स्टार्ट करते हैं, जी स्क्वायर -6z + 30 इज इक्वल टू 0, वही 4 स्टेप हम इस पे भी लगाएंगे। स्टेप नंबर 1 कांस्टेंट को उधर शिफ्ट करेंगे, -30 हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 स्क्वायर के साथ अगर कोई वैल्यू है तो
यहाँ उस नंबर पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ ए स्क्वायर बनाना होता है। यहाँ अगर कोई नंबर नहीं है 2, 3, 5 या कोई भी नंबर नहीं है तो हम वो डिवीजन का प्रोसेस जो है वो नहीं करेंगे। तो वो दूसरा स्टेप जो है वो इस सवाल में नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है। अगर स्क्वायर के साथ कोई नंबर होता तो हम डिवाइड करते उसी नंबर पे और उसको यहां से रिमूव करते। तो कांस्टेंट को उधर ले गए हैं, दूसरा स्टेप करना नहीं है। तीसरा स्टेप ये होता है कि यहां आपने 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है और 2 से डिवाइड भी कर देना है। 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें 6z को और 2 से डिवाइड भी कर लें। ये हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम यहाँ पे 2ab बना सकें। तो मल्टीप्लाई के लिए 2 हमारे पास बाहर आ जाता है, यहाँ कैंसिलेशन होगी तो कैंसिलेशन कर लेंगे, आगे z को रखेंगे, 2z को a के तौर पे रखेंगे क्योंकि यहाँ a स्क्वायर में z है, तो ये बनेगा 2a और b की वैल्यू कैंसिलेशन के बाद क्या बचती है, सिर्फ 3 बचती है, तो उसे हम b में रख लेंगे। कैंसिलेशन के बाद ना कैंसिल होते तो एज इट इज फ्रैक्शन को b में रख लेते। a स्क्वायर माइनस 2ab के बाद आखिरी जो स्टेप आता है, फोर्थ स्टेप, वो ये होता है कि b का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। तो ये यहां पे हम पहले मेंशन कर लेते हैं कि एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो है वो b का स्क्वायर ऐड कर ले। a स्क्वायर माइनस 2ab, ये b का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी ऐड कर ले, तो ये क्या आता है हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 30, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो 30 में से 9 को कट कर ले, z माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 21, तो ये हमारे पास होल स्क्वायर आ गया, z माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 21, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड स्क्वायर ले ले, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसल, z माइनस 3 इज इक्वल टू 21 अंडर रूट अयोटा, 7 अयोटा मेंशन कर सकते हैं, माइनस का ये 3 उधर शिफ्ट करेंगे तो ये सॉरी जब रूट कैंसिल होगा तो रूट का जो आंसर होता है वो प्लस माइनस में लिखा जाता है, ये माइनस का 3 जैसे ही आप उसे दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो प्लस 3 हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 21 अंडर रूट अयोटा। ये हमारा सॉल्यूशन आया है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। पार्ट नंबर 3 सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, 3z स्क्वायर माइनस 18z प्लस 50 इज इक्वल टू 0। मैंने 4 स्टेप्स कहे थे कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। स्टेप नंबर 1, कांस्टेंट नंबर को उधर शिफ्ट करें, 3z स्क्वायर माइनस 18z इज इक्वल टू माइनस 50। स्टेप नंबर 2, स्क्वायर के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस पर डिवाइड कर दें और वहां से उसे रिमूव कर दें, डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड। 3 पे डिवाइड करते हैं, 3z स्क्वायर माइनस 18z इज इक्वल टू माइनस 50, 3 पे डिवाइड कर दें, 3 से 3 कैंसिल, 3 1s आर 3 6 आर, फाइनली हमारे पास क्या बचता है, z स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल टू माइनस 50 ओवर 3। इन 2 स्टेप्स के बाद थर्ड स्टेप ये है कि हमने इसको a स्क्वायर मीन के ये z स्क्वायर बन गया, यहाँ पे 2ab हमने सिलेक्ट करना है। z स्क्वायर के बाद यहाँ पे 2ab के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया करें और 2 से डिवाइड भी कर दिया करें खुद से ही। सारे क्वेश्चंस में आप इसी तरह कर सकते हैं। तो आगे जैसे ही ये 2 आएगा, माइनस 2, 2 1s आर 2 3s आर, अंदर जाके जो डिवाइड का 2 होगा अगर तो वो उसके साथ कैंसिल हो रहा हो तो आप बेशक उसे कैंसिल कर लें। ये a स्क्वायर माइनस 2z को आगे लिख लें, ये बन जाएगा 2a, और बाकी जो टर्म बच गई है अगर वो कैंसिल होती है तो कर दें, अगर वो नहीं होती तो वो b की टर्म में चली जाएगी। तो देखें यहाँ पे क्या बच रहा है, 3/1 मीन कि हम यहाँ 3 लिख सकते हैं,
हमारा जो प्रोसीजर है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। हमने करना था कंप्लीटिंग स्क्वायर, स्क्वायर कंप्लीट करना था। स्क्वायर कंप्लीशन में ए स्क्वायर भी बन गया है और 2ab भी बन गया है। कंप्लीट स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपको बी के लिए क्या नजर आ रहा है, 3, तो आपको बी का स्क्वायर चाहिए। आप बी का स्क्वायर इधर दोनों तरफ जो है उसे ऐड कर सकते हैं। तो देन जाके आपके पास ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, तो आप उसे लिख सकते हैं ए प्लस या माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ये 3 टर्म्स का होना हमारे पास जरूरी है। तो ये 2 टर्म्स हो चुकी हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस ऑलरेडी वही है जो साथ चल रहा है। यहां पे अब हम क्या करेंगे, एडिंग बी की टर्म क्या है, 3 है, एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। 3 के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करते हैं, जी स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया है और यहां पे भी ऐड कर लें, माइनस 50/3 में 3 का स्क्वायर क्या कर दें, ऐड कर लें। तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 50/3 प्लस 9। एलसीएम ले लें, माइनस 50 प्लस 9 3 27 आ जाएगा। 27 50 में से अगर आप रिमूव करते हैं तो ये आपके पास बचेगा माइनस 23/3, जी माइनस 3 होल स्क्वायर। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर तो मुकम्मल हो गया है। तो अब जैसे ही ये स्क्वायर मुकम्मल होता है, लास्ट जो है वो ये करना होता है कि आपने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड स्क्वायर ले लें, सॉरी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्योंकि स्क्वायर को कैंसिल करना है तो आपको यहां पे क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर से रूट कैंसिल, जी माइनस 3 इज इक्वल टू 23 अंडर रूट, माइनस अंडर रूट के अंदर आ जाए तो आप उसे अयोटा के तौर पे लिख सकते हैं। और साथ आप क्या मेंशन कर दें, प्लस माइनस। तो ये माइनस का जो 3 है उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, +3, जी इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 23/3 अंडर रूट अयोटा। ये जी हमारा सोल्यूशन है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन 4 का, जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वही, जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1, आपने कांस्टेंट नंबर को उधर शिफ्ट कर देना है, -13 हो जाएगा। उसके बाद अगर जी स्क्वायर के साथ कोई नंबर होता है तो दूसरे स्टेप में हम उसको डिवाइड करते हैं। वो दूसरा स्टेप यहां पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जी स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है। स्टेप नंबर 3 ये होता है कि हमने यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई भी करना होता है इस टर्म के साथ और 2 से डिवाइड भी करना होता है। उससे ये है कि हमने इसको 2ab की फॉर्म देनी है ताकि हम इसे कंप्लीट स्क्वायर बना सकें। ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, देन हमारे पास जाके a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये हो गया जी ए स्क्वायर। ये हमने खुद से यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी। तो मल्टीप्लाई का 2 हम बाहर रखेंगे, ए में हम जी को लिख देंगे फर्स्ट टर्म के तौर पे, और सेकंड टर्म क्या बनती है, हम इसे कैंसिल करते हैं, 2 1 जार 2 2 जार, सेकंड टर्म जो है वो 2/1 मीन के 2 बचती है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए फार्मूला तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। ए स्क्वायर 2ab के बाद हमें जो जरूरत है वो क्या है, बी का स्क्वायर। जैसे ही आपको यहाँ बी की वैल्यू नजर आती है 2a और बी के लिए कौन सी टर्म यूज हो रही है, 2, तो बी के स्क्वायर में को हम जो है वो दोनों तरफ ऐड कर देंगे, एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 के स्क्वायर को ऐड करते हैं, 2z इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 13 प्लस 2 स्क्वायर। तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया हमारे पास। z प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -13 प्लस 4, z प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -13 प्लस 4 जो है
ये आपके पास -9 बचेगा। स्क्वायर को कैंसिल करना है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। z+2 स्क्वायर है, रूट ले लें, -99 रूट ले लें, रूट से स्क्वायर से रूट कैंसल, z+2 इज इक्वल टू +-9 का अंडर रूट 3 होता है और -1 का अंडर रूट आयोटा होता है। तो ये प्लस माइनस लिखा जाता है जब रूट लिया जाता है दोनों तरफ। तो ये प्लस का 2 उधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, -2 + -3 आयोटा। तो ये हमारे पास दो आंसर बन गए। अलग अलग भी लिखा जा सकता है इसे, -2 + 3 आयोटा एंड -2 - 3 आयोटा। तो ये दो सॉल्यूशंस अलग भी लिखे जा सकते हैं, अदरवाइज कंबाइन भी ये ठीक है। लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। स्टार्ट करते हैं। 3z² - 5z + 7 = 0। 3 से 4 स्टेप वही लगाएंगे हम, +7 दूसरी तरफ शिफ्ट करें, कांस्टेंट को उधर शिफ्ट किया जाता है, -7 हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, स्क्वायर के साथ जो टर्म है उस पर डिवाइड कर दें, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर के लिए जस्ट हमें क्या चाहिए, a का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर चाहिए। तो ये स्क्वायर नहीं बनता, लिहाजा डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड, 3z² / 3 - 5z / 3 इज इक्वल टू -7/3। 3 से 3 कैंसिल, z² - 5/3z इज इक्वल टू -7/3। a के स्क्वायर बनने के बाद सेकंड टर्म को क्या शेप दी जाती है, 2ab की। तो यहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया करेंगे, जैसे कि हमने सब पार्ट्स एक ही मेथड से किए हैं, और 2 से डिवाइड भी कर दिया करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई भी और 2 से डिवाइड भी कर देना। तो ये a² - 2z को आगे रख लें, ये बन जाएगा -2a, क्योंकि a के जगह पे जो है वो z का स्क्वायर आ रहा है, तो यहां पे a को पहले रखेंगे, मीन के z को पहले रखेंगे, -2a। और जो ये नंबर्स बच गए हैं इनको b में बना दें, इन्हें b टर्म बना दें। तो 5 ऊपर है, नीचे कैंसिलेशन हो तो कर दिया करें, अगर नहीं हो सकती तो एज इट इज लिखें, 5/3 2s are 6 इज इक्वल टू -7/3। तो a² - 2ab बन चुका है। यहां से जैसे ही आपको b की टर्म नजर आती है, हमें उसके बाद क्या चाहिए, 2ab के बाद b का स्क्वायर, जो कि यहां पे मौजूद नहीं है। हम क्या करते हैं, एडिंग 5/7 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हम इसी b का स्क्वायर जो है दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह हमारा जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। -2a एंड b क्या था जी, 5/6। तो यहां भी 5/6 का स्क्वायर ऐड कर लें, और दूसरी तरफ भी -7/3 है, वहां पे भी 5/3 का स्क्वायर ऐड कर लें। a² - 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। उसके बाद है -7/3 + 25/9। ये स्क्वायर ओपन करें और इन दोनों का एलसीएम ले लें। 9 को 3 पे डिवाइड करें तो 2 आता है, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 7 2s are 14 + 25, सॉरी 5/6 था यहां पे, तो 5/6 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 36 और 3 का जो एलसीएम है वो आता है 36, और 36 डिवाइडेड बाय 3 12 ऊपर जाके 7 से मल्टीप्लाई होगा तो वो -84 बनेगा। -84 + 25 -59/36। जैसे ही आपके पास कंप्लीट स्क्वायर का आंसर आ जाए, आपने दोनों तरफ क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, z - 5/6², इधर भी रूट ले लें, -59/36, इधर भी रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल,
z माइनस 56 प्लस माइनस 59 अंडर रूट एज इट इज रहेगा, कैंसिल नहीं हो सकता, माइनस की वजह से आयोटा लिखेंगे और 36 अंडर रूट जो होता है वो 6 के इक्वल होता है। स्क्वायर रूट लेने के बाद ये नेगेटिव टर्म उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, z इज इक्वल टू प्लस 5/6 प्लस माइनस अंडर रूट 59 ओवर 6 आयोटा। एलसीएम ले सकते हैं, 5 प्लस माइनस 59 अंडर रूट आयोटा, ये है हमारा सॉल्यूशन। दोनों को अलग भी किया जा सकता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस में, अदरवाइज ऐसे रहने दें भी ये ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए सॉल्व करना है। 2z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। वही 3 से 4 स्टेप्स हैं जो हम बार बार कंप्लीटिंग स्क्वायर पे लगाते हैं। उसमें सबसे पहले कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, -9। स्टेप नंबर 2, स्क्वायर के साथ अगर कोई टर्म होती है तो हम उस पर डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमने इसको फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बनाना है। क्योंकि जो कंप्लीट स्क्वायर होता है उसमें a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, देन जाके वो a प्लस या माइनस का होल स्क्वायर बनता है। तो इसमें भी a का स्क्वायर होना चाहिए, मीन के z का स्क्वायर होना चाहिए। तो डिवाइड करते हैं हम, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, इधर 2 पे डिवाइड करेंगे, इधर भी 2 पे डिवाइड और दूसरी तरफ भी 2 पे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2 3s are, z स्क्वायर प्लस 3z इज इक्वल टू -9/2। नेक्स्ट जो है a स्क्वायर बनने के बाद यहां पे हमने क्या सेट करना होता है, 2ab, यहां 2 नहीं है, तो हमने तमाम क्वेश्चन एक ही मेथड से किए हैं, तो इसमें भी उसी तरह हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई भी, और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड भी, क्योंकि हमें यहाँ 2 चाहिए। मल्टीप्लाई का 2 हम बाहर रखेंगे, डिवाइड का 2 हम अंदर भेज देंगे। अगर यहाँ पे ये कैंसिलेशन होगी तो कर देंगे, अगर कैंसिलेशन नहीं होती तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये 2z को आगे लिख लें, 2a, और जो ये बच रहा है फ्रैक्शन है, सिंपल नंबर है, वो b बन जाएगा। तो देखिए हमारे पास a स्क्वायर 2ab आ चुका है। अब हमें चाहिए प्लस बी स्क्वायर, यहां से आप b को नोट करेंगे और b का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे, एडिंग 3/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 3/2 स्क्वायर ऐड कर दें, z स्क्वायर प्लस 2z 3/2 प्लस 3/2 स्क्वायर इधर भी ऐड कर लें, और -9/2 के साथ भी 3/2 का स्क्वायर क्या कर दें, ऐड कर दें। a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बन जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -9/2 प्लस 9/4। एलसीएम ले लें इसका, 4 एलसीएम आ जाएगा, -18 प्लस 9 -9/4। जैसे ही ये होल स्क्वायर का आंसर आपके पास आता है, आखिरी स्टेप ये है कि आप रूट ले लें दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, z प्लस 3/2 स्क्वायर -9/4 स्क्वायर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसल, z प्लस 3/2, 9 का रूट 3 होता है और 4 का 2, -1 अंडर रूट जो है वो अयोटा आ जाता है, साथ प्लस माइनस मेंशन करेंगे, ये प्लस 3/2 उधर कर लें और सोल्यूशन बना लें अपना, -3/2 प्लस माइनस 3/2 अयोटा। ऐसे भी रहने दें भी ठीक है, अदरवाइज आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, 2 एलसीएम आ जाएगा, -3 प्लस -3 अयोटा। तो ये सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है।